ठीक है जी, हम बना रहे थे गोमू का गेम। सो द फर्स्ट स्टेप वाज मेकिंग मेमोरी। जी जल्दी जल्दी बताएं क्या क्या मेमोरी बनाई थी हमने। सो मेमोरी, राइट, मेमोरी में हमने क्या क्या बनाया था जी बताएं। 2D बोर्ड। जी एक था 2D बोर्ड और जो कि कैर टाइप का था। सो कैर बोर्ड था। हम्म, तो हम बोर्ड यूज कर रहे थे और हमने यहाँ पे कोई मैक्स रखा था और ये भी हमारा कोई मैक्स था। ठीक है, और हमारा क्या था, और हमारा प्लेयर सिंबल्स था। ठीक है, ये भी हमारा कैरेक्टर ही था और इसका हम कोई भी मैक्स साइज रख लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यूज हम उतना ही करेंगे जितने हमारे प्लेयर्स होंगे। तो एक हमने रखा था इंटीजर। इंटीजर हमने बहुत सारे रखे थे, एक था पीआर, एक था पीसी, एक था टर्न और एक था डायमेंशन और एक था नंबर ऑफ प्लेयर। ठीक है, और कुछ था जी, एक हमने और चीज रखी थी, वो थी स्ट्रिंग, वो थी नेम्स। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये कितने साइज की थी, यहाँ पे हमने मैक्स लिखा था लेकिन हम यूज कितनी करेंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स हो। ठीक है, आई थिंक दैट वाज इट। अभी हम इसको और थोड़ा सा बेहतर करेंगे फेज 2 में जाने से पहले, लेकिन आपको पहले फेज 1 लिख देते हैं। द फर्स्ट स्टेप वाज इनिट। ठीक है, इनिट में हमने बोर्ड भेजा था, डायमेंशन भेजा था और डायमेंशन जो है वो बाय रेफरेंस भेजा था। ठीक है, और क्या किया था, और हमने नंबर ऑफ प्लेयर भेजा था, ये भी बाय रेफरेंस भेजा था। टर्न भेजा था, ये भी हमने बाय रेफरेंस भेजा था। ठीक है, ये हमने क्यों भेजा था बाय रेफरेंस, ताकि पहली में किसकी हो तो इससे पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एंड्स भेजा था। ठीक है, इसके अलावा हमने प्लेयर सिंबल भी भेजा था। ठीक है, आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस इन इट नाउ। ठीक है, डायमेंशन भेज दिया। ठीक है, और क्या जी, इनिट के बाद पहला स्टेप था डिस्प्ले। डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड में हमने बोर्ड भेजा था और डायमेंशन भेजा था, ऐसे ही है। ठीक है जी, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप जी, व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप, टर्न मैसेज। ठीक है, तो हमने टर्न मैसेज डिस्प्ले किया था और टर्न मैसेज में हमने क्या भेजा था, हमने नेम्स की कौन सी एंट्री भेजी थी, टर्न एंट्री भेजी थी। ठीक है, जो एक नाम बनता है। ठीक है, सैफ कह नहीं आया, और क्या है, प्लेयर सिंबल, और ये बड़ा था क्या, टर्न। ठीक है, ठीक है बात। और उसके बाद क्या किया था हमने, उसके बाद हमने किया था ये सेलेक्ट पोजीशन, ऐसे है। और सेलेक्ट पोजीशन में हमने पीआर भेजा था और पीसी भेजा था और ये दोनों के दोनों बाय रेफरेंस पास। ठीक है, फिर हमने क्या किया था जी, इसके ऊपर हमने एक डू वाइल लगाया था। सो इट वाज डू और ये था वाइल। और बेटा वाइल में हमने क्या लिखा था, इज वैलिड क्या, बोर्ड, डायमेंशन और पीआर और पीसी। ठीक है, अगर ये वैलिड नहीं है तो ये दोबारा सेट करवाए। ठीक है, ऐसे क्या था हमने, जब वो पोजीशन सेलेक्ट हो जाती है तो फिर उसके बाद वो अपडेट बोर्ड करता है।
ठीक है, अपडेट बोर्ड किया था, अपडेट बोर्ड में हमने वही लिखा था और यहाँ पे हमने डायमेंशन लिखा। ठीक है, अपडेट बोर्ड होने के बाद हमने वैसे बाद डिस्प्ले बोर्ड यहाँ नहीं किया था, टर्न चेंज कर दी थी, है ना। मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। अच्छा, आपको बता समझ वजह अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ना करूं तो उसकी वजह से क्या मसला होगा ये भी आप थोड़ी देर में मुझे बताएंगे। उसके बाद मैंने कर दिया टर्न चेंज कर दी थी, ऐसे है। और टर्न चेंज में हमने टर्न भेजी थी और नंबर ऑफ प्लेयर भेजे थे। और ये पूरी की पूरी चीज जो कि शुरू होती है कहां से, जो शुरू होती है यहां से, इसको हमने कर दिया था किसके अंदर, एक डू वाइल में डाल दिया, ऐसे है। और शुरू में हमने जो लिखा हुआ था वो वाइल ट्रू लिखा हुआ था, है ना, ऐसे है। ठीक, दिस वॉज अवर फेज 1, गेम चलना शुरू हुई। ठीक, कोई विन कोई लूज इस तरह की चीज नहीं, ठीक है, बट गेम चलना शुरू हो गया। अब हमने बेसिकली क्या करना, इसके अंदर विन इंट्रोड्यूस करनी है। तो पहली चीज, जब भी आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं, वापस आए पीछे, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज मेमोरी में क्या तब्दीली लानी है। ठीक है, मतलब ये कि हमें मेमोरी के अंदर, ऑफ कोर्स अब अगले स्टेज पे जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में कुछ मेमोरी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? पहला सवाल आप अपने हिसाब से करें। आई थिंक है। हम एक वेरिएबल लिख देते हैं, इसका नाम है विन काउंट। और विन काउंट क्या रखता है स्टोर? विन काउंट बेसिकली ये फिगर आउट, ये बताता है कितने कंसेक्यूटिव बनाए तो आप जीत गए। ठीक है, तो लेट्स नॉट मेक इट हार्ड कोडेड। डज इट मेक सेंस? सो विन काउंट का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किसने इनिशियलाइज कर दी है, कहां पर, किस स्टेज में, इनिट में। तो एक्चुअली हम एक काम करते हैं, एक चेंज और करते हैं, ये जो विन काउंट है ये हम यहां भेज देते हैं और ये बाय रेफरेंस भेजते हैं। क्यों बाय रेफरेंस भेजते हैं? क्योंकि इसने इसके अंदर तब्दीली करनी है, ऐसे है। ठीक है, कोई और चेंजेस करने की जरूरत है? मेरे ख्याल में है, बताएं क्या। लेट्स स्कोर, स्कोर चलो छोड़ दो, नो, वो तो फंक्शनैलिटी है। ड्रॉ या विन तो फंक्शनैलिटी है। एक मुझे अरे चाहिए जिसका मैं नाम ये रख रहा हूं। कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये क्या चीज है? नहीं, हाँ, कौन है? नहीं, 5 लोग खेल रहे हैं, लेट से जो जीत जाता है उसकी दोबारा बारी आती है? नहीं आती। ऐसी होना चाहिए ना, 5 लोग खेल रहे हैं, जो जीत गया वो जीत गया भाई, उसके बाद अब बाकियों का आपस में मुकाबला होना है, ऐसी है ना। तो एक्चुअली हम एक विन पोजीशन रख लेते हैं, और विनर एक्चुअली विन पोजीशन नहीं, विनर्स पोजीशन है। ठीक है, जो पहला जीतेगा उसकी पहली एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। ओके, जो दूसरा जीतेगा उसकी दूसरी एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। जो बात समझा? एक काम और भी रखना है हमने, वो है विनर्स काउंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाए तो गेम ओवर हो जाए? 1 नहीं, नंबर ऑफ डायमेंशन कहां से आ गई? नंबर ऑफ प्लेयर्स -1। क्यों? क्योंकि अगर 10 लोग खेल रहे हैं, 9 लोग जीत गए तो भाई आखिरी जो है वो आखिरी पे ही आ गया, बस मजीद चलाने की जरूरत नहीं। सो विनर्स काउंट की वैल्यू अगर नंबर ऑफ प्लेयर -1 के बराबर आ रही है, वो शुड स्टॉप। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड एवरीबडी अप्रिशिएट कि हमें ये 3 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी चाहिए, मेरे ख्याल में भी नहीं चाहिए। ठीक, स्टेज 2 के लिए नहीं चाहिए, स्टेज 3 के लिए चाहिए होगा। और स्टेज 3 इज जब मैं उसके अंदर हम इसके अंदर ग्राफिक्स डालेंगे, एनिमेशन डालेंगे। ठीक है, ऑल राइट, बल्ला है किधर? गुड।
सो आई होप यू ऑल अग्री के विनर काउंट, और बाय द वे ये क्या इसके अंदर पास करने की जरूरत है? अगर आप पास करना चाहते तो कर दें, लेकिन इसके किसी शुरू में किससे इनिशियलाइज होगा? 0 से। और ये किससे इनिशियलाइज होगा? एम्प्टी से। डजंट मैटर, है ना? लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये 0 से इनिशियलाइज होगा, है ना? या बेशक आप इसको पास बाय रेफरेंस इसके अंदर इनिट के अंदर कर दें और वहां पे जाकर इसको 0 से इनिशियलाइज कर दें। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके अंदर पास करें, यानी ये चीज इसके अंदर पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिट अभी तक तो ये कर रहा है, अभी तक जो इनिट आपने बनाया है वो क्या कर रहा है? वो फाइल से वो खुद एक स्टेट इनिशियलाइज करता है ना? उसमें विनर्स काउंट की वैल्यू 0 होती है। बट व्हाट इफ के हमने पिछली पुरानी गेम जो खेल रहे थे हम, वो हमने सेव कर दी, और सेव करके हम कहते हैं एग्जिट हो जाओ। हमने ये ऑप्शन डाल दी है कि लेट्स से सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट मतलब क्या है? कि जब दोबारा से वो गेम ओपन करे तो वहीं से लोड होनी चाहिए। तो इसका मतलब है उसको ये बेसिकली ये वहां पे पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, जो आखिरी स्टेज है उसके अंदर हमने फाइलिंग करनी है, सेव लोड करना है, और बाकायदा क्रॉस एंड टिक दिखाना है, जो कि एक ग्राफिकल व्यू में होगा। ठीक है, उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी आपको एक दफा बतानी है। वो इसलिए बतानी है क्योंकि अगर आगे हमने बहुत सारी गेमें बनानी है, जैसे हमने लूडो बनानी है या स्नेक्स एंड लैडर बनानी है, उसके अंदर भी ग्रिड चाहिए होगा। जितनी भी ग्रिड बाय बेस्ड गेम्स होंगी, हमने चेस बनानी है, उसके अंदर भी ग्रिड मुझे चाहिए होगा। तो ग्रिड के ऊपर आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अगर आप विनर काउंट उसके अंदर स्लैश करना चाहते हैं वहां पे कर दें, मेन में करना चाहते हैं कर दें फिलहाल। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। ऑलराइट, डिस्प्ले बोर्ड में कोई चेंज आनी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, टर्न मैसेज में कोई चेंज आनी है? नहीं आनी, है ना? सेलेक्ट पोजीशन, जिसकी बारी आएगी उसने ऐसी बारी चलनी है। इस वैलिडिटी का ताल्लुक ही नहीं है इससे विनर से, है ना? अपडेट बोर्ड का ताल्लुक ही नहीं है, डिस्प्ले बोर्ड का ताल्लुक ही नहीं है। टर्न चेंज का ताल्लुक है। यस है। क्यों चेंज है? एक प्लेयर अगर जीत जाता है उसकी बारी दोबारा नहीं आनी चाहिए, तो उसमें क्या पास होना चाहिए? जी बताएं, इसमें क्या चीज पास होनी चाहिए? शाबाश। एक्चुअली विनर काउंट भी पास होना चाहिए और विन पोजीशन भी पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कितने विनर्स जीते वो इस अरे का साइज बता रहा है मुझे, है ना? और इस मुझे जिसकी भी टर्न आई है मुझे चेक करना है कि क्या इन पोजीशन में से कोई पोजीशन में नहीं है। अगर है तो उसके टर्न को इंक्रीमेंट करते जाओ। कब तक इंक्रीमेंट करते जाओ? जब तक कि ऐसा नहीं आता जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। ठीक है, इसके ज्यादा मैं तफसील नहीं बताऊंगा। ठीक है, और ये तफसील आपको बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ी सी एनोटेशन है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं मेन काम की तरफ। और मेन काम ये है कि अब हमने गेम की विनिंग चीज चेक करनी है। वो कहां चेक करें? कहां चेक करें? जी ऑफ कोर्स बारी लेने के बाद ही होगी, है ना? तो बारी लेने के बाद का मतलब क्या? अपडेट बोर्ड के बाद यहां भी चेक करें? हाँ, अपडेट बोर्ड से पहले बेटा आप अगर जीत गई हैं, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स बोर्ड अपडेट होगा तो तब भी जीतेंगी ना आप। तो अपडेट बोर्ड के बाद ही होना चाहिए। तो लेकिन डिस्प्ले बोर्ड से पहले होना चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड के बाद होना चाहिए? डिस्प्ले बोर्ड के बाद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो बारी चल दी है वो चलनी नजर तो आनी चाहिए ना, वरना वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आया मैं डिस्प्ले बोर्ड यहां पे क्यों लिखा है, और ऊपर से डिस्प्ले बोर्ड निकाल दिया। अच्छा, ऊपर डिस्प्ले बोर्ड लिखना तो जरूरी था। क्यों जरूरी था? ताकि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नजर आए, वरना इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नजर नहीं आएगी। ये बात समझ? तो ऊपर एक डिस्प्ले लिखना पड़ेगा और नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अग्री कि जो विनिंग की चीज है वो यहां लिखनी है कि इफ इज वेन, तो डू समथिंग, है ना? और अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने ये फिगर आउट करना है कि इज विन में क्या क्या पैरामीटर पास करने।
ये बात समझ आई? ऑलराइट, देख लेते हैं जी क्या क्या पास होना चाहिए। ऑफ कोर्स बोर्ड तो भेजना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड में चेक करना है कि जीता है नहीं जीता। और अगर बोर्ड भेजेंगे तो 7 डायमेंशन तो भेजेंगे, है ना? और क्या भेजेंगे? क्लियर? क्या 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 टर्न भेजेंगे? बेटा हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये सिंबल जीत रही है ये, तो बोर्ड के अंदर क्या पड़े हुए? बोर्ड के अंदर तो सिंबल्स पड़े हुए हैं। हम इस विन में पास करें ना, तो इस विन में बेसिकली चेक क्या करना है? इस सिंबल को चेक करना है कि जीत तो नहीं रहा। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो हमें बेसिकली टर्न नहीं भेजनी, मुझे प्लेयर सिंबल्स की टर्न वाली जो सिंबल है उसके बारे में चेक करना है कि भाई ये सिंबल अब जीत तो नहीं रही। जिसने अभी अभी बारी चली है क्या वो जीत तो नहीं रही? मैंने अरे भेजी है या सिंबल भेजी है? मैंने एक सिंबल भेजी है, मैंने एक सिंबल भेजी। ठीक है कि क्या ये सिंबल यहां जीत तो नहीं? अगर ये जीत रही है तो मुझे कुछ करना है। क्या करना है? एक्चुअली एक तो काम ये होना चाहिए क्या कि वो जो ऊपर अपने रे नहीं बनाई ये विनर पोजीशंस, उसके अंदर ये वाली टर्न ऐड कर देनी चाहिए। और किस इंडेक्स पे करनी चाहिए? विनर काउंट के इंडेक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि विनर काउंट की शुरू वाली 0 है, तो वो 0 इंडेक्स पे रखेगा पहली दफा कि ये टर्न जीत गई है। ये बात समझ आ गई? और साथ विनर काउंट में क्या क्या करना चाहिए? प्लस प्लस कर देना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, सो फार सो गुड। सो एक्चुअली मैं आपके सामने इसके अंदर लिख भी देता हूं। एक्चुअली कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है। वो क्या करना है? अगर वो जीत गया है तो विनर पोजीशंस की विनर काउंट पे जाके क्या रख देना? टर्न रख देना। एंड आई होप यू ऑल अग्री कि मुझे ये टर्न चेंज से पहले करना था। क्यों करना था पहले? क्योंकि अदरवाइज अगर टर्न चेंज करी तो अगले की बारी वो जीत जाएगा। ये बात है, हम इसकी बारी होती है वो इसी का जीतना चेक करते हैं। ये बात नहीं। और हमें एक और काम भी करना चाहिए, वो ये कि विनर काउंट में क्या करना चाहिए? प्लस प्लस करना चाहिए। ठीक है यार, तुम्हारी हर क्लास में कॉल आती है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो फार सो गुड। गुड। इसके बाद मुझे एक और काम भी करना चाहिए। क्या? हाँ, अगर आपने करना है तो इसे डिस्प्ले कर दें कि भाई ये बंदा जीत गया है, ये बंदा इस पोजीशन पे आया है। ठीक है, वो आपने डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे डिस्प्ले कर, विनर का मैसेज डिस्प्ले करना है। बट मैं कहूंगा कि विनर का मैसेज यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओके, वो कहाँ आना चाहिए? वो इस पूरे इनके बाद आना चाहिए। ये बात समझे? ठीक है, यहाँ पे विनर, यहाँ पे ट्रू लगा हुआ है। कब तक चलना चाहिए इसको? या तो बोर्ड फिल नहीं हो जाता, या अगर दो बंदे खेल रहे हैं तो एक बंदा जीत नहीं जाता। ऐसी समझ में आई बात, है ना? तो इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा? एक तो है इस ड्रॉ नहीं होना चाहिए। ड्रॉ का मतलब क्या है? सारा एक्चुअली इस ड्रॉ नहीं, एक्चुअली होना चाहिए बोर्ड फेल। इसका नाम अब ड्रॉ नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए? बोर्ड फेल होना चाहिए। कि अगर बोर्ड फेल नहीं हुआ तो चलता रहना चाहिए। ऐसी है ये बात समझना? बिल्कुल सही बात। विनर काउंट -1 नहीं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स -1 अगर डबल इक्वल टू हो जाए विनर काउंट के बराबर तो इसका मतलब इट शुड स्टॉप। ठीक है, तो यहां पर क्या कंडीशन आनी चाहिए? यहां पर दो कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि आप खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, बट एक कंडीशन हमारी है, वो फंक्शन हम लिखते हैं और वो है ड्रॉ की। ठीक है, वो ड्रॉ नहीं कहना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए? बोर्ड फिल। सो बूल इज बोर्ड फिल, बोर्ड फिल्ड। ठीक है, इसमें बेटा क्या पास होना चाहिए? ऑफ कोर्स इसमें बोर्ड पास होना चाहिए।
और यहाँ पे डायमेंशन पास होना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू राइट मैक्स हेयर। अगर ये आप मैक्स लिखना भूल जाएंगे एग्जाम में, और वो भी बुक पेपर वाले एग्जाम में, आप ये नंबर कटेंगे आपको पहले बता दो। ठीक है, 10 नंबर का सवाल होगा, 2 नंबर मैं यहाँ से काट लूंगा, पहले बता दो। यू शुड नो दिस। ठीक है, इसका कोड क्या होगा? बड़ा सिंपल सा कोड है। क्या? गो टू ईच रो, गो टू ईच कॉलम, if it is dash return false, okay, else return true। हाँ, शाबाश। else किसी ने यहां पे लिखा तो मैं लेटर ला लेना है। ठीक है, ठीक है, एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहाँ के इसके else में हम फॉर रिटर्न नहीं कर सकते। हम लूप, दोनों लूप के बाहर जाके रिटर्न करेंगे, यानी कि एक दफा भी स्पेस नहीं मिल सकी। ठीक है, सो नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज इस फेज के अंदर बूल क्या? इज विन। ठीक है, और इस विन में मेरे पास बोर्ड पास होता है जी, इंटीजर डायमेंशन पास होता है, और क्या पास होता है? एक कैरेक्टर पास होता है, और वो है एक सिंबल। जिस प्लेयर की बारी चल रही है ना, तो यहां पे मैं सिंबल कर देता हूं कि इस सिंबल को चेक करना कि ये कहीं बोर्ड में जीत तो नहीं रहा। ये बात समझ में आ गई? मतलब बाद में इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कोड करने के। मैं आपको एक तरीका नहीं, 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका हम करेंगे, दूसरा तरीका हम करेंगे नहीं, वो आपने खुद करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एवेल्यूशन में आ सकती है, कहा जाएगा करने को। ठीक है, तो बेहतर वो आप पहले ही कर लें। सो पहला तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है, विच सीम्स नॉट इंटुइटिव एट ऑल। ठीक है, और दूसरा तरीका जो होगा वैसा काफी इंटुइटिव होगा, लेकिन उसको लिख कर कोड करना आसान नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट, इस विन को देखते हैं। यार क्या मसला था, चले। ऑलराइट, सो इमेजिन करें कि ये आपके पास एक बोर्ड है। ये हम क्यों कर रहे हैं, जरूरत नहीं है इसकी। सो इमेजिन करें कि ये आपके पास एक बोर्ड है। ठीक है, और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट to pass another most important variable WC here. Why? Sorry? क्या पोजीशन रिटर्न? क्या पोजीशन रिटर्न करनी? बरीरा क्या कहा? दोबारा बोलो। ठीक है, इस विन ने बेसिकली चेक कैसे करना है, वो हमने बताया हुआ है, 3 कंसेक्यूटिव किए तो जीत गया, 4 कंसेक्यूटिव किए तो जीत गया, 5 कंसेक्यूटिव किए तो जीत गया। ये बात समझ? तो वो किस वेरिएबल की बेस पे करना है? इस WC की बेस पे करना है। और ये WC क्या है? ये हमें इनिट में हमने इनिशियलाइज करवाया है। इसको हमने किससे इनिशियलाइज करा? 5। गोमू को खेल रहे हैं, गोमू का मतलब भी 5 होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड, तो ये विन काउंट यहाँ पे पास करना है, और इस WC की वैल्यू कितनी है? 5 है हमारे पास। और बाद में 3 हुई तो इसका मतलब क्या है? कौन सी गेम चल रही है, लेकिन उसके इसमें डायमेंशन भी 3 होनी चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा इमेजिन करें कि ये आपका बोर्ड है। ठीक है, अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। लेट्स से आप इस बोर्ड के सेंटर में, ठीक है, मैंने यहां पे विनिंग चेक कर दी। ठीक है, अच्छा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं कि लेट्स से कि आप इस जगह खड़े हुए। ठीक है, तो आपको 5 कंसेक्यूटिव देखने हैं, तो 5 कंसेक्यूटिव आप यहां देखेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, वर्टिकल देखेंगे, ठीक है, और डायगोनल देखेंगे, और आप ये डायगोनल भी देखेंगे, है ना। इसका मेरा एक सवाल सुने,
मैं आपके सामने एक और बात कर रहा हूं, मैं एक और चीज, एक और कलर यूज कर रहा हूं जानबूझ के। मुझे बताएं, मैं ये नहीं देखना चाहता, सिमिलरली मैं ये नहीं देखना चाहता, मैं कह रहा हूं ये रिडंडेंट है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली मैं कह रहा हूं ये चेक करने की जरूरत नहीं है, और मैं सिमिलरली ये भी कह रहा हूं ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने ब्लू बनाया ना, कह रहा है, मैंने कह रहा हूं ये चार तुम्हें चेक करने की जरूरत है, ये चार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? बात सुनाई? देखिए, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये इन चार ब्लैक वालों को चेक करो, है ना? लेकिन ये मैं करूंगा कैसे? सबसे पहले मैं टॉप लेफ्ट से शुरू करूंगा, है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करूंगा, फिर उससे अगले पे जाओ, फिर उससे अगले पे जाओ, फिर उससे अगले पे जाओ, है ना? तो मजे की बात यह है कि जब मैंने क्या कहा, मैं एक्चुअली जो फंक्शन बनाने जा रहा हूं इस विन का, वो कुछ इस तरह चलेगा। देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बोर्ड की हर पोजीशन पे जाओ, बोर्ड की हर पोजीशन पे जाओ, और इस जगह चेक करो कि क्या मैं जीत तो नहीं रहा, क्या ये सिंबल से मैंने विन काउंट जितने कंटिग्यूस बना तो नहीं दिए, ऐसे है? तो मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं स्क्रीन की हर कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा, तो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, है ना? अगर ये ब्लू वाला केस एग्जिस्ट करता है, तो पहले ही यहां पे मुझे पता लग गया होगा, यानी जब मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे के हूंगा तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा, ओ भाई यहां से मेरा 5 का नेगेटिव बन रहा है। और अगर मैं नीचे आ गया हूं दरमियान में, उस सेंटर पे, तो मतलब क्या है? तो मतलब ऊपर से तो बन नहीं रहा था। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज, ये जो मैं कर रहा हूं इसे कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। क्या कहते हैं? और स्लाइडिंग विंडो मतलब कि मैं यूं स्लाइड करता हुआ जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छा भाई इस इन चार डायरेक्शन में देखो, इन चार डायरेक्शन में देखो, इन चार डायरेक्शन में देखो, इन चार डायरेक्शन। ये बात समझ? ये इस गेम में सिर्फ इस केस में हमें ये चार चेक करने की जरूरत है, चार से आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी गेम्स होती है जिसमें आपको आठों डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। कैन एनीबॉडी गिव मी द एग्जांपल? चेस पता नहीं, लेकिन कितने लोगों ने क्रॉसवर्ड पजल खेली भी है? क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? एक्चुअली आपको वर्ड दिए होते हैं और एक चार्ट दिया होता है, और उसमें बेसिकली ढूंढना होता है ये वर्ड कहां पर है। अब वर्ड ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, एंड दैट मैटर्स। उस केस में हमें आठों डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, उस केस में हमें आठों डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। एंड आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक है, गुड, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? तो हम कुछ इसी तरह काम करने लगे हैं, ठीक है? तो मैं इस विन लिखने लगा हूं, ओके? और आप मुझे बताएंगे कौन सा है। मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से मैं एक लिखूंगा, और मैं डायगोनल में से कोई एक लिखूंगा, ओके? सो व्हाट आई एम अबाउट टू डू इज आई विल से गो टू ईच इंडेक्स, सो Ri इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, ठीक है? एंड लुक एट दिस, मैं कहता हूं आर, अब आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे डायमेंशन क्यों भेजी गई थी? इसलिए भेजी गई थी, ठीक है? और Ri प्लस प्लस, गो टू ईच रो, गो टू ईच कॉलम, ठीक है? Go to each column of every row. That's what nested loop means. And I am saying the following. Do I win here? So if do I win here? Where? बोर्ड की कौन सी पोजीशन? डायमेंशन पोजीशन। और किस पोजीशन की बात हो रही है? इस Ri और इस Ci की बात हो रही है। अगर मैं इस जगह जीत गया हूं, आई विल इमीडिएटली से व्हाट? रिटर्न क्या?
क्या इसके हेल्प में मैं रिटर्न फॉल्स कर दूं? नो, है ना? इन दोनों लूप के बाद अगर वो एक जवाब इसके अंदर नहीं आया तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? रिटर्न करूंगा फॉल्स। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके मिड टर्म 2 में, आपके फाइनल एग्जाम में ये चीज मैंने हर सवाल में चेक करनी है, ठीक है? या एटलीस्ट हाफ ऑफ द सवालों में चेक करनी है। और अगर आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते तो आप फेल होंगे, ये आपको पहले बता दूं, आप पास नहीं होंगे, ठीक है? दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव कोडिंग स्किल विच यू शुड हैव, कि कौन सी कंडीशन है जो मुझे नेस्टेड लूप पे लगानी है जिसकी बेस में फौरन डिसाइड कर सकता हूं, लेकिन किसके केस में मैं डिसाइड नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे तमाम चीजें एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी, तब मुझे पता लगेगा जाके, तो वो मुझे बाहर लेके जाना पड़ेगा। जिस तरह हमने प्राइम में किया था, इस तरह हमने ड्रॉ में किया है, जिस तरह हमने इजवेन में किया, इस तरह आपको हजारों केसेस मिलेंगे, ठीक है? आई कैन कम अप विद सो मेनी एग्जांपल्स इसमें ये चीज आपको फिगर आउट करनी आनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन की बेस पे मैं इमीडिएटली डिसाइड कर लूंगा, ओ भाई काम खत्म हो गया, और किसकी बेस पे मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ओके, ये बात समझ में? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आगे फंक्शन बना दिया, अगर फंक्शन ना बनाता तो मुझे यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप और लगाने पड़ते। एक्चुअली 2 नेस्टेड लूप नहीं, 4 लूप और लगाने पड़ते। क्यों? क्योंकि 4 डायरेक्शंस हैं, इसके अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। ओके, ठीक है? ये बात समझ आ गई? और आपका ये काम है कि आपने फंक्शन से भी बनाना है और आपने फंक्शन के बगैर भी बनाना है। ओके, अभी मैं एक और अंदर बात कर लेता हूं। ये जो मैंने डू आई विन हियर लिखा है ना, ये एक्चुअली एक लाइन का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये आगे 4 फंक्शन को कॉल करेगा। ओके, कौन क्या किस तरह से? डू आई विन हियर हॉरिजॉन्टली, डू आई विन हियर वर्टिकली डाउनवर्ड, और डू आई विन हियर डायगोनली टुवर्ड्स राइट, और डू आई विन हियर डायगोनली टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बात समझ? ठीक है? तो एक्चुअली ये जो डू आई विन हियर है, ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है जी। भूल जी, ये देखें जी, डू आई विन हियर, इसको वर्ड पास होता है, डायमेंशन पास होती है, ठीक है? इसको एक आर पास होता है और एक सी पास, जिसकी पोजीशन पे हम चेक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बेशक इसको तो आप कैपिटल आर कर दे, ठीक है? कैपिटल आर कर दे और कैपिटल सी कर दे, यानी कि मैं इसकी बारे में बात कर रहा हूं कि इस जगह पे चेक करना है, ठीक है? तो बेसिकली मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है रिटर्न क्या, डू आई विन हॉरिजॉन्टली, किस जगह पे? बोर्ड की जो डायमेंशन है उसकी किस जगह पे? आर सी पोजीशन पे। और आएगा नहीं आएगा? और आएगा। क्यों और आएगा? इनमें से कोई एक भी जीत गया तो जीत गया। ये बात समझ? जिसका मतलब है कि वहां पर अगर आप देखें तो डू आई विन हियर जब आप फंक्शन के बगैर लिखेंगे तो आप पहला लूप लिखेंगे और उसमें चेक करें क्या वो वहां पे जीत गया। अगर वहां पे जीत गया तो अगला लूप चेक करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर पहले में नहीं जीता तो क्या करना पड़ेगा? आपको अगला लूप चेक करना पड़ेगा। क्यों? वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए। ये बात समझ? और का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? और का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ट्रू हो जाए तो उसके इसमें एक लूप पे अगर डिसाइड हो गया तो फॉरन रिटर्न पॉज कर दो। लेकिन अगर डिसाइड नहीं हुआ तो मुझे अगला लूप चेक करना है, अगला लूप चेक करना है, अगला लूप चेक करना है। और अगर चारों में डिसाइड नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीत गया। इसका मतलब मुझे अब ये पोजीशन में तो मैं नहीं जीता, मुझे अब कौन सी पोजीशन में जाना है? नेक्स्ट पोजीशन में जाना। बात समझ? ठीक है? एंड आई रियली वुड लाइक कि आप इसको नेस्टेड लूप से भी करें, क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है। फंक्शनली उसको अलग कर देना, दैट्स एन इंपॉर्टेंट मैटर, ये आपको सीखना चाहिए। लेकिन फंक्शन ना बनाए तो क्या होगा, ये भी आपको लॉजिक बनानी आनी चाहिए। और टीएस की बात याद रखें, आपने वैल्यूएशन कराते हुए उनको फंक्शंस के साथ अलग मार्क करना है और नेस्टेड लूप के साथ अलग मार्क करना है। ये बात समझ? दो वर्जन सबमिट होंगे इसके, कि एक है नेस्टेड लूप के साथ किया हुआ है, एक है नेस्टेड लूप के बगैर किया हुआ है। ठीक है? फंक्शन के साथ, एक फंक्शन के साथ किया हुआ है, एक नेस्टेड लूप के साथ किया हुआ है। ठीक है? ठीक है?
सो और करके क्या करेंगे हम? सो डू आई विन क्या वर्टिकली, और क्या होगा? डू आई विन डायगनली टू राइट। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा? डायगनली टू क्या लेफ्ट। ठीक, पैरामीटर सबके सब के अंदर क्या है? सेम। इन सारों का क्या होना है जी? और होना है। क्यों? क्योंकि इसी एक में भी ट्रू हो गया, इसका मतलब मैं जीत गया। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, नाउ लेट्स डू दैट। ओके, सो लेट्स राइट द कोड फॉर bool डू आई विन। हाँ जी, बताएं कौन सा करें? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। ठीक जी, लेट्स से मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसमें क्या पास होता है? बोर्ड पास होता है। ठीक है, डायमेंशन पास होता है, और क्या पास होता है जी बताएं? आर और सी, इसके कोऑर्डिनेट के ऊपर बात होनी। ठीक है जी, वेरी गुड। इसमें भी हमें सिंबल भेजना जरूरी था। ठीक है, और हमने हर जगह गलती की है। यहां पे भी हमें क्या भेजना चाहिए था? सिंबल भेजना चाहिए था, और यहां पे भी हमें सिंबल भेजना चाहिए था। तो यहाँ पे भी मुझे एस भेजना है, यहाँ पे मुझे एस भेजना है, यहाँ पे मुझे एस भेजना है। ठीक है, ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमें क्या भेजना है? यहाँ पे मुझे सिंबल भेजना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं सिंबल को ना एस लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, ना लुक एट दिस। अब ये जो वेन है ना, ये मैं मल्टीपल तरीके से करूंगा बस। ठीक है, we will going to see कि which implementation is the best implementation. Okay, now look at this. I'm about to write a code and I will going to talk about it, and it will be a wrong code. Okay, हम हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टली में क्या चीज होती है? कॉलम चेंज होता है। तो यहां लिखेंगे फॉर लूप। ठीक है, इंटीजर i इज इक्वल टू, नहीं, c इज इक्वल टू स्मॉल, या सी आई कर लेते हैं। सी आई इज इक्वल टू कहां से शुरू हो? इस सी से शुरू हो जो कि यहां पे पास हुआ है। ओके, और सवाल ये है कि कहां तक जाना है? वो है सी, नहीं नहीं नहीं, सी आई इज लेस देन और इक्वल टू सी प्लस डायमेंशन। सी प्लस, ओहो, एक और चीज भी नहीं भेजी भाई तुम लोगों ने, बड़े तुम गधे हो तुम लोग सारे। वेन काउंट, ये जो वेन काउंट है वो तुमने भेजा ही नहीं है यार। तुम क्या करते हो यार तुम लोग? यहाँ पे सिंबल भी भेजना था, यहाँ पे वेन काउंट भी भेजना था, क्योंकि भाई वेन काउंट की बेस पे तो डिसाइड होना है ना? तो यहां जाते हैं, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां पर आपको एक वेन काउंट भी भेजना पड़ेगा, और डू नॉट फॉरगेट कि यहां पे भी आपको इन सारे फंक्शंस में क्या भेजना पड़ेगा? यहां पर एक कॉमा वेन काउंट भी भेजना पड़ेगा, कॉमा वेन काउंट भी भेजना पड़ेगा, कॉमा वेन काउंट भी भेजना पड़ेगा, कॉमा वेन काउंट भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू पास वेन काउंट। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, चलो कर दिस, मैं कह रहा हूं जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उससे कितना आगे जाना है? वेन काउंट जितना आगे जाना है। ठीक है, एक्चुअली विन काउंट तक आ जाने का मतलब क्या है? कि कैन आई राइट दिस थिंग एज सी प्लस जीरो? ठीक है, तो यहां क्या आना चाहिए? सी प्लस डायमेंशन, सॉरी, सी प्लस विन काउंट आना चाहिए, या विन काउंट माइनस वन आना चाहिए? यहां पे विन काउंट माइनस वन आना चाहिए। ठीक है, क्यों विन काउंट माइनस वन? क्योंकि जीरो से काउंटिंग शुरू हो रही है। एक वो पोजीशन है और एक उससे आगे कितनी पोजीशन होगी? ठीक है, अगर तीन है तो एक ये हो गई, एक और आ गई, और एक और आ गई, तो दो आगे होंगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे विन काउंट माइनस वन आएगा, या फिर आप क्या करें, इसका तरीकेकार ये है कि यहां से इक्वल टू हटा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा सी आई प्लस प्लस।
ठीक है। और अब हम एक काम करते हैं, ये देख, मैं यहां पर लिखता हूं इंटीजर काउंट, और काउंट की वैल्यू शुरू में 0, और मैं चेक करता हूं क्या, मैं कहता हूं हाँ जी मुझे इस बोल्ड की आर तो फिक्स है क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली जा रहा हूं, जो सी है वो ये वाला है जो अभी हमने देखा है, ठीक है, जो ये कहां शुरू होता है, सी से शुरू होता है, और अगली दफा सी से एक आगे चल जाता है, फिर एक और आगे चल जाता है, फिर एक और आगे चल जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं ये डबल इक्वल टू बराबर आ जाए सिंबल के, तो क्या करो, काउंट में प्लस प्लस कर दो जी। कितनी पोजीशन आगे तक देखते जाना है, जितनी विन काउंट तक, विन काउंट से एक कम तक। ओके, अब लूप से बाहर आके चेक करो, क्या चेक करूं, अगर काउंट की वैल्यू किसके बराबर है तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, विन काउंट के बराबर। तो मतलब क्या होगा, रिटर्न क्या, अगर काउंट की वैल्यू डबल इक्वल टू बराबर आ जाए किसके, विन काउंट के बराबर, तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगी। और अगर उससे कम है तो मतलब क्या होगा, वो रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। मजे की बात, कैन वी डू बेटर देन दिस विदाउट यूजिंग काउंट। ये करता है, मुझे एक बात बताएं, मैं लेट्स से इस पोजीशन पे जाता हूं, वहां पे सिंबल नहीं है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा, है ना, है ना। और एक्चुअली काउंट की तो जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर वहां पर सिंबल नहीं पड़ा हुआ इसका मतलब मैं यहां पे हॉरिजॉन्टली नहीं जीत रहा, मुझे एक्चुअली आगे लूप चेक करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे हर पोजीशन पे ऐसा होना चाहिए। अगर किसी एक में भी ऐसा नहीं है तो आई शुड इमीडिएटली से भाई मैं यहां नहीं जीतता, यहां पर हॉरिजॉन्टली नहीं जीतता। ओके, तो एक्चुअली ए मच बेटर वे वुड बी कि इफ इट इज डबल इक्वल टू की जगह क्या लगा दें, नॉट इक्वल टू लगा दें। अगर नॉट इक्वल टू है तो काउंट भी ना करें, रहने दे काउंट को, काउंट की जरूरत ही नहीं है। क्या करें, फौरन ही कहें जी निकलो बाहर, और रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। और अगर आप लूप से बाहर आए तो रिटर्न कर दे क्या, रिटर्न कर दे। क्या बात है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि काउंट वॉज वेरी नेचुरल, बट दिस इज ए लिटिल बिट नॉन इंटुइटिव। ओके, और अब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो वाली जो हमने कही थी कंडीशन कि ये फिगर आउट करना कि हम फौरन डिसाइड कर सकते हैं और फौरन डिसाइड नहीं कर सकते, ये बात है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्चुअली मेक योर कोड क्या, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। एक और तरीका मैं आपको ड्रॉ का बताऊं, एक और ये होता है, हर जगह काउंट करो अगर वो नॉट इक्वल टू डैश के बराबर है, और एंड में क्या करो, अगर वो डायमेंशन स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो उसका मतलब बोर्ड आपका फिल हो गया, है ना, बट दैट वुड बी ए वेरी बैड आइडिया, है ना, ये बात सुनाई, ठीक है। सो थिंग इज कि आपको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन सा कोड जो है वो एफिशिएंट है, कौन सा कोड इनएफिशिएंट है, ये बात समझ, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अच्छा एक काम करना है आपने टीएस, ये ना आई डोंट नो आपको हमने बताया था नहीं बताया था कि आप अरे को डिबगिंग, आपने फंक्शन में कभी अरे भेजी है, भेजी होगी आपको, देखा होगा अरे नजर नहीं आती, कि कोई देखने में कामयाब हुआ है कैसे, नहीं उसका तरीका ये होता है, मतलब पड़ेगा रे है ना, उसको अगर आपने देखना है कि ये कितने साइज के रे, काइंडली यार आप एक छोटा ट्यूटोरियल बना के भेज दीजिएगा, वो आपने अरे का नाम लिख के कॉमा लिख के आगे जितना भी कहेंगे ना, जैसे कॉमा 10 लिख दिया तो उसके आगे वो 10 जो मेमोरीज है ना वो दिखा देता है, वो अज्यूम करता है कि ये 10 साइज की है, वो वहीं से दिखा देता है, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली सी के वो कितने, आई डोंट नो 2D अरे वो कैसे दिखाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, तो उसके केस में भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सो डू आई विन हॉरिजॉन्टली हो गया, आई थिंक वर्टिकली भी आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, भूल डू आई विन डायगनली, कौन सा डायगनली करें जी, कौन सा करना बताए मुझे, ये वाला करना है ये वाला करना है, बड़े बड़े डैश हैं, डायगनली टू लेफ्ट,
मतलब ये कि हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो भी मैंने इंप्लीमेंटेशन की है ना, मुझे वैसे ये इंप्लीमेंटेशन पसंद नहीं है। मुझे एक और इंप्लीमेंटेशन जो कि मुझे ज्यादा बेहतर लगती है, ठीक है। जब आई वांट टू टेल यू कि क्यों वो थोड़ी सी ज्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ ज्यादा खूबसूरत है, और वो ये है बेटा, देखिए कि मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने सीएल बना था, ठीक है, यहाँ मैंने सीएल बना था। अब देखना क्या करता हूँ, इसी को करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि मैं यहाँ पे सीएल नहीं बनाता, बल्कि यहाँ पे अब देखते जाइएगा, ये मैं काट रहा हूँ जान दो, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको लिखे रहने देते हैं, एक और कोडिंग करते हैं ताकि आप इसको अप्रिशिएट कर सकें। बूल, ठीक है, बूल डू आई विन हॉरिजॉन्टली, ये देखें जी, बोर्ड, यहां पे है बेटा आर, यहां पे है सी, यहां पे है सिंबल, यहां पे है विन काउंट, ठीक है। आप देखते जाए मैं क्या करता हूं। आई विल से द फॉलोइंग, लुक एट दिस। मैं कहूंगा जी एक लूप लगाएं, टी स्टैंड फॉर टाइम, ओके, टी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, टी इज लेस देन विन काउंट, एंड देन टी प्लस प्लस। ये बेसिकली लूप कितना चलेगा, विन काउंट दफा, विन काउंट दफा चलेगा, ठीक है बेटा। 0 चलेगा, विन काउंट -1 दफा चलेगा, -1 तक चलेगा, जिसका मतलब विन काउंट दफा चलेगा, ठीक है। और आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इफ, मैं क्या कहता हूं कि बोर्ड की आर फिक्स रहा, और जो सी है उसमें टी ऐड कर दो। पहली दफा टी की वैल्यू क्या है, 0, तो ये एक्चुअल बोर्ड की जो आर सी पोजिशन उसको देख रहा है, ठीक है। अगली दफा टी की वैल्यू क्या है, 1, तो वो सी प्लस 1 पे देख रहा है। और मैं कहता हूं अगर ये नॉट इक्वल टू एस के बराबर है तो क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो, और बाहर आके क्या करो, रिटर्न ट्रू कर दो। ये बात है ना, एंड बोथ द कोड्स आर एग्जैक्टली द सेम, ओके। द ओनली डिफरेंस इज ये रेफरेंस पॉइंट को यूज कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये कितना क्लीन लगता है, मुझे ये क्लीन लगता है, आई डोंट नो आपको क्लीन लगता है नहीं, मुझे क्लीन लगता है, मुझे ये लगता है कि भाई ये एक काम है नहीं दफा करना है, और मैं कहता हूं इसके रेफरेंस से करना। ये जो आपकी बेस कंडीशन है, आपका बेस होनी चाहिए, उसके आगे होना चाहिए, और कहां पर आगे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली आगे, हॉरिजॉन्टली का मतलब है सी प्लस टी, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैंने वेन वर्टिकली बनाना है, दैट विल बी वेरी वेरी सिंपल, क्यों, दिस लूप विल बी एग्जैक्टली द सेम, द ओनली डिफरेंस इज क्या होना चाहिए, फिगर आउट करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब और बाय द वे मैंने ये क्यों बताया, ये भी आपको एक पता लगेगा। अब आप आ जाए, ये डायगोनली विन देखना है मैंने, अब देखें, और बाय द वे ये मैंने दोनों जो कोड लिखे हैं गलत लिखे हुए हैं, ये बता दूं आपको। आपने एक चीज अभी तक चेक नहीं की, जिसकी वजह से आपको चपेट पड़ने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है, वो बात की बात है, देखते, ठीक है। यहां आते हैं जी, डायगोनली मैं तो बता रहा हूं एक एरर है जो आपने नहीं पकड़ा तक, ओके। अब मैं डायगोनली टू लेफ्ट जा रहा हूं, मतलब ये कि मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूं, इस वाले डायगोनल जी, इस डायगोनल को भी देखें तो पोजीशन तो है कितनी है, तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड से फॉर लूप t is equal to 0, t is less than win count, t plus plus। और अब सवाल यह, क्योंकि हम डायगोनली नीचे आ रहे हैं, इस डायगोनल नीचे आने में क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, रो इंक्रीज हो रही है, कॉलम डिक्रीज हो रहा है, ये बात समझ। तो ऑल वी हैव टू चेक इज इफ जी बी की वो जो आर पोजीशन दी हुई है और जो सी पोजीशन दी हुई है,
और यहां पे हम चेक करते हैं नॉट इक्वल टू क्या सिंबल के बराबर। ठीक है जी, रो में आएगा इंक्रीज और कॉलम में आएगा डिक्रीज। ये बात सुन रहे? ठीक है जी। हाँ तो वो जो मेन में जो इस व्हील मेन वाला है ना, वो जब उस जगह पर जाएगा तो वहां जाके पता लग जाएगा। ठीक है इससे पहले पहले सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेगा, फिर उससे अगले पे देखेगा, फिर उससे अगले पे देखेगा, फिर देखेगा। ठीक है तो जब उस जगह पहुंच जाएगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है और अगर वो इसके बराबर है तो वो क्या कर देता है, नहीं होता तो आप यहां पर रिटर्न फॉल्स कर देता है। ठीक है और अदरवाइज वो बाहर आके रिटर्न क्या कर देता है, रिटर्न ट्रू कर देता है। बस में यार मैं कितना गंदा लिखता हूं ना, बट खैर ऐसी है मेरी राइटिंग, ऐसी है बस मैं ठीक है। ओके so far so good, I hope everybody understand this। ठीक है अच्छा बाय द वे, अगर मैं ये टी वाली इंप्लीमेंटेशन ना करता तो देखो मैं क्या करता, मुझे यहां पर एक्चुअली दो वेरिएबल बनाने पड़ते। ठीक है बाय द वे लूप एक ही होता लेकिन वेरिएबल दो बनाने पड़ते। तो वाह चलो देख लेते हैं। और वो मैं कैसे बनाता, यानी अगर मैंने ये टी वाली इंप्लीमेंटेशन ना करता तो मैं ऐसे करता। फॉर लूप मैं कहता जी एक आर शुरू होता है मेरा, आर तो मेरा वहीं से शुरू होता है, कहां शुरू होता है, जो मेरा आर है। ठीक है लेकिन जो सी है वो कहां शुरू होता है, वही सी है जहां शुरू होता है ना। और मैं क्या करता, मैं कहता जी हर लूप की इटरेशन के बाद आर में करोगे इंक्रीमेंट और कॉलम में करोगे क्या, डिक्रीमेंट। बात समझ में? और जी यहां क्या चेक करेंगे, यहां चेक करेंगे क्या जी, बोल्ड की आर और सी पोजीशन अगर वो नॉट इक्वल टू सिंबल के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे क्या, फॉल्स। ठीक है और आखिर में जाके रिटर्न कर देंगे क्या, ट्रू। ये लगता तो बड़ा आसान है ना, असल में मसला आता है इस कंडीशन पर लिखना। ठीक है इस कंडीशन को क्या लिखें, अब इनमें से किसी एक कंडीशन को हमें रोकना पड़ेगा, या तो हम आर को लगाएंगे या हम सी को लगाएंगे। हाँ जी बताएं जी, आर में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है ना तो जी आर शुड बी लेस देन क्या, नहीं सॉरी, आर शुड बी लेस देन आर प्लस वेन काउंट। बात समझ? ठीक है और ये चीज ठीक है, यानी आर है ना यहां से शुरू हुआ था वहीं से आगे चलते चलते कहां तक जाना चाहिए, जो भी हमारी रो है उससे विन काउंट पोजीशन पे ना आ जाए। ठीक है तो इससे कम होगा। और आप चाहते तो ये सी पे भी लगा सकते थे, उसके लिए वो ग्रेटर देन सी कंडीशन होती, वो क्या होती है आप खुद सोचें। ठीक है लेकिन ये लूप एक ही होगा। ठीक है मजे की बात है कि एक लूप है, ये चीजें दो दो चेंज हो रही है, सिर्फ वेरिएबल दो दो चेंज हो रहे हैं। ठीक है डायगोनल मूवमेंट जब जितनी भी होती है ना उसमें लूप एक होता है लेकिन वेरिएबल दो चेंज होते हैं, चाहे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, चाहे आप ऊपर डायगोनली लेफ्ट टू राइट राइट जा रहे हो। ठीक है चाहे नीचे से ऊपर आ रहे हो या नीचे से लेफ्ट टू राइट से ऊपर आ रहे हो, जहां से मर्जी ऊपर आ रहे हो। ये बात समझना। ठीक है बट मेक लूप हमेशा एक ही होगा। ठीक है और मुझे सबसे कन्वीनियंट जो है ना वो ये लगता है कि मैंने इतनी दफा लूप चलाना है, इतनी एंट्रीज चेक करनी है और फिर उसके हिसाब से मैं बेस जो है उसके हिसाब से उसको मैं क्या कर दूंगा, उतना एक एक को इस तरह लेके जाऊंगा, किस तरह लेके जाऊंगा। दिस सीम्स टू मी वेरी नेचुरल टू कंप्रीहेंड। और हम देखो मैं उसके ऊपर कंडीशन लगाते हुए मैं भी फंस गया कि यार रो इंक्रीज हो रही है, दैट्स वेरी इजी टू पुट, लेकिन अब अगर मैं कॉलम देखूं कॉलम डिक्रीज हो रहा है, उसी कंडीशन अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या होगी मुझे नहीं पता होगा, देखनी पड़ेगी, फिगर आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना बट दिस इज वेरी वेरी इजी टू कंप्रीहेंड। ठीक है सो फार सो गुड। ये जितने भी हमने कोड लिखे हैं हॉरिजॉन्टल ये सारे गलत है। और गलती बताता हूं क्या है, गलती ये है कि हमने बाउंड्री कंडीशन चेक नहीं की। मतलब ये है कि ये बाउंड्री से जा रहा है बाहर। ओके और बाउंड्री से जा रहा है बाहर का मतलब क्या है, मतलब बड़ी मजेदार बात है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गेम हो रही है, ये देखें बहुत मेरी बात सुने,
अगर आप बाउंड्री कंडीशन चेक नहीं करेंगे ना, लेट्स से विन काउंट की वैल्यू 3 है और आपने जी यहां पे लेट्स से ब्लू लिया, या आपने क्रॉस लिया, यहां आपने क्रॉस लिया और यहां आपने क्रॉस, आप जीत रहे नहीं जीत रहे? आप नहीं जीत रहे, लेकिन वो कहेगा आप जीत गए। क्यों? क्योंकि बैक एंड पे जो अरे पड़ी होती है वो कंटिग्यूस पड़ी होती है, तो वो इससे यहां से इधर जाएगा और यहां से इधर आ जाएगा, और तेरी खैर तू जीत गए। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने कहीं बाउंड्री कंडीशन तो लगाई नहीं। ये बात समझ? इवन आप एक सिंबल यहां लगाएं और दो सिंबल यहां लगा दें, वाह जी वाह जीत गया, ठीक है, ठीक है, बट ये गलत है, ठीक है। उसकी कंडीशन लगानी है। मैं एक कंडीशन बताता हूं, ये इंक्रीज हो रहा है ना, है ना, इसका जो आखिरी इंडेक्स होगा वो क्या होगा? रो तो हमारी फिक्स है, रो तो हमारी गलत नहीं होगी, रो तो हमारी ठीक ही आएगी, है ना। हॉरिजॉन्टली विन चेक करने के लिए हमारी रो तो ठीक ही आएगी, है ना। कॉलम गलत हो सकता है कि मैं आगे निकल जाऊं, अगर वो आगे निकल जाए तो इसका मतलब मैं चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब ये कि अगर सी प्लस विन काउंट, अगर ये क्या हो जाए, डबल इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाए, डायमेंशन के बराबर हो जाए, -1 करना या नहीं करना, सोच लेना, ठीक है। अगर वो डायमेंशन के इक्वल हो जाए या उससे ग्रेटर देन हो जाए, तो उस केस में तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहां से एम ही रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, मतलब कि पिछला वाली वाला लूप चलेगा नहीं। ये बात समझ? लेकिन जब आप नेक्स्ट, याद है कि हमने फंक्शन बनाया हुआ, अगर हमने फंक्शन ना बनाया हो तो उसके ऊपर क्या हो, आप फंसेंगे। अगर आपने ये फंक्शन बना लिया, रिटर्न कर लेते हो, बड़ा मसला आ जाता है, मुझे वहां पर रिटर्न नहीं कर सकते। यानी जब आप नेक्स्ट रूल लिखेंगे ना, यही काम ये जो आपने यहां पे किया है, जब ये तो वो तो आगे जाकर रिटर्न होता है, वो दोबारा कंटिन्यू कर देता है, रिटर्न फॉल्स होता है ना। मसला ये है कि जब यहां से आपने फंक्शंस नहीं बनाए होंगे, बल्कि क्या बनाया होगा, आपने नेस्टेड, आपने लूप लिखे होंगे, वहां से आप रिटर्न नहीं कर सकते, आपने करना पड़ेगा, है ना। वहां से आप ब्रेक करेंगे और आप कहेंगे भाई नहीं जीता मैं, चलो बाहर चलो, अगले अगले ये बात नहीं, आपको वो वाला लूप जो होगा वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है यार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। वी आर डन विद स्टेज 2, ओके। एंड प्लीज, मैं बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं आपको कि आप काइंडली इस गेम को अच्छी तरह बना लें। हम इस वीक में मिड टर्म नहीं ले रहे, ओके, हम नेक्स्ट वीक जाकर मिड टर्म लेंगे, ओके। कल ये गेम कंप्लीट होनी चाहिए, 2 प्लेयर 3 प्लेयर गेम हम यहाँ पे खेल रहे हो, आपने वीडियो शेयर करनी है हमारी ग्रुप के ऊपर, गेम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ओके। एक बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, लैब में आपके प्रैक्टिस होगी 2D एरे के ऊपर मजीद, ठीक है, और अच्छे खासे हार्ड सवाल होंगे, ठीक है। और सारे जो है वो बुक के सवाल हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है जिसमें ह्यूज इंटीजर्स के ऊपर सॉर्टिंग की हुई है, ठीक है, वो सवाल है जिसके अंदर आने हैं, और भी सवाल आएंगे उसके अंदर, और क्रॉस वर्ड पजल भी उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आएगा, और एक और गेम है, इसका नाम है गेम ऑफ लाइफ, तो इसमें से हम चूज करेंगे कि हम क्या चीज बनाने को देते हैं, ठीक है। सो सैटरडे की लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम पर आना और टाइम पर आके शुरू कर देना ताकि उसी ड्यूरेशन में वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।